आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीएससी की। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक कमीशन सर्विस। तो यूपीएससी में इतना ज़्यादा क्रेज़ क्यों बढ़ता जा रहा है? क्यों सारे लोग उसी की तरफ भाग रहे हैं? क्यों हर तीसरा स्टूडेंट यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहता है? क्यों लोगों का माइंडसेट अभी तक नहीं बदल रहा है गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए? और क्या यूपीएससी आपके लिए बेस्ट है या नहीं है? इन सारी चीज़ों पर बात करेंगे। और 2022 यानी 2022 का डेटा क्या कहता है कि कितना सिलेक्शन रेट है, उस सब पर बात करने वाले हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि यूपीएससी का क्रेज़ क्यों बढ़ता जा रहा है, तो ये वीडियो में बने रहिए और एंड तक वीडियो देखिए। अगर आप एंड तक वीडियो देखेंगे तभी आपके कुछ समझ में आएगा, और नहीं तो आप अभी वीडियो स्किप कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं 2022 का डेटा क्या कहता है। 2022 का डेटा कहता है 11.52 ने अप्लाई किया, यानी कि 11,52,000 लोगों ने अप्लाई किया। उनमें से प्रीलिम्स कितने ने क्लियर किया? 13,090 ने। और उसके बाद सिर्फ 2529 लोगों ने मेंस क्लियर किया। तो जितने लोगों ने प्री क्लियर किया और मेंस क्लियर किया, तो उसकी परसेंटेज है 19। और ओवरऑल बात करें, जो परसेंटेज सिलेक्शन रेट है वो है 0.2, यानी कि 11 लाख स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया, तो उनमें से सिर्फ 25 यानी कि 2500 एवरेज मान लेते हैं, 2500 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ, वो भी मेंस में। और हर साल आप अगर देखेंगे 2006 से, तो 3 लाख 3 लाख 3 लाख, 2009, उसके बाद 2010, और उसके बाद 2016 से 10 लाख 11 लाख, और उसके बाद 2019 से 11 लाख, और 20-21 10 लाख 11 लाख। ये क्रेज़ कम क्यों नहीं हो रहा है? लोगों का माइंडसेट चेंज क्यों नहीं हो रहा है? वो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं कि इतना ज़्यादा सिलेक्शन रेट नहीं है, फिर भी वो क्यों इधर भाग रहे हैं? क्यों इतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं? क्यों वो अपनी अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं? लोग दूसरों को देख देख कर बनना चाह रहे हैं आईएएस। देखकर कोई आईएएस नहीं बन सकता। आपके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए। और ज़्यादातर जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं, तो उन्हें सबसे पहले यही नहीं पता होता है कि वो करने क्या जा रहे हैं। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं या फिर कोई डिग्री कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं स्टूडेंट। आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आधे लोगों को यही नहीं पता है कि उन्हें प्रिपरेशन करनी है। यूपीएससी की प्रिपरेशन की जाती है। प्रिपरेशन मतलब हर एक चीज़ को जानना, उसके अंदर कौन सी चीज़ कैसे हो रही है वो जानना। एक होती है पढ़ाई और एक होती है प्रिपरेशन। दोनों चीज़ों में बहुत डिफरेंस होता है। लोग यूपीएससी की तैयारी तो करने लगते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता होता है कि प्रिपरेशन और पढ़ाई में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले आपको यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी होती है, ना कि पढ़ाई। किसी भी जगह पर पियोन की सिर्फ 1300 वैकेंसी निकली, उनमें 93,000 लोगों ने अप्लाई किया। उसमें ग्रेजुएट भी हैं, अंडर ग्रेजुएट भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। और उनमें से 3700 लोग ऐसे हैं जो पीएचडी किए हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज़्यादा है। लोग गवर्नमेंट एग्ज़ाम की ओर क्यों भाग रहे हैं? इसका सबसे बड़ा रीज़न है, वो कंफर्टेबली स्टे करना चाहते हैं, कंफर्टेबली रहना चाहते हैं। वो सोचते हैं अगर उन्हें गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, उनकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी, वो लाइफ में स्टेबल हो जाएंगे, उनकी अच्छी से शादी हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को वो अपने ध्यान में रखते हैं कि हाँ, मेरी अगर गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो मेरे साथ ये हो जाएगा। और बहुत से स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्होंने नीट क्लियर कर दिया है, जेईई मेंस क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर भी वो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं। अभी आपने नीट क्लियर किया है तो आपको उस जॉब में जाना चाहिए, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोगों का जो माइंड सेट है वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ भागता है। यू हैव पोटेंशियल टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। आपके अंदर एम्प्लॉयमेंट देने का पोटेंशियल है, आप एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। आपका माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि आप जॉब प्रोवाइडर बने, ना कि जॉब सीकर। जॉब सीकर नहीं बनना है हमें जॉब प्रोवाइडर बनना है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, हमारा माइंडसेट ऐसा बिल्ड किया जाता है बचपन से, हमें ये बताया जाता है कि एक ऑफिसर की लाइफ बहुत अच्छी होती है, अच्छी गाड़ी, अच्छा बंगला, सारी चीज़ें मिलती हैं, उसे वर्ल्ड टूर करने को मिलता है, ये है वो है, बहुत सारी चीज़ें आप वीडियोज़ में भी देखते रहते हैं। तो आपके अंदर एक ऐसा माइंडसेट बिल्ड हो जाता है कि मुझे भी यार यही बनना है, मुझे भी यूपीएससी क्लियर करना है, मुझे भी यही अच्छी गाड़ी और ये चाहिए। और ऐसा ही कोचिंग वाले भी करते हैं, वो भी आपको ये बताते हैं हाँ तुम आईएएस बन सकते हो, तुम आईपीएस बन सकते हो। और यूपीएससी से आप 20+ जॉब्स के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो कोचिंग वाले भी आपको इसका दूसरा फेज़ नहीं बताते हैं, दूसरी साइड नहीं बताते हैं इसकी, कि यूपीएससी क्लियर करने के बाद भी आपकी जॉब कोई पक्की नहीं है, आपको वहाँ पर भी मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के आप वहाँ कुछ नहीं कर पाओगे। आपको सिर्फ ये सिखाया जाता है और आपने आज तक यही देखा होता है कि अगर आपने ये क्लियर कर दिया, अगर आपने यूपीएससी क्लियर कर दिया, तो आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, आपको एक गाड़ी मिल जाएगी, आप एक अच्छी सी कुर्सी पे बैठ पाएंगे। लेकिन जब आप वहाँ पहुँचते हैं, आप अगर रियलिटी देखोगे, तो बहुत सारे आईएएस ऑफिसर ऐसे हैं जो मेंटली डिप्रेस्ड हैं, मेंटली परेशान हैं।
और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने मेंटली प्रेशर में आकर सुसाइड भी कर लिया है। अब बात करते हैं रजत साम्याल की, जो एक यूपीएससी एस्पिरेंट थे। उन्होंने 10 साल यूपीएससी की तैयारी की। वो 3 बार फेल हुए प्रीलिम्स में और 2 बार फेल हुए मेंस में, और लास्ट राउंड में भी वो इंटरव्यू में 11 मार्क्स से रह गए। तो अगर आप इस सिनेरियो को देखें अच्छे से, इस सिनेरियो को आप ऑब्जर्व करिए कि आपने कहीं भी 10 साल लगाए और उसके बाद आपके लिए क्या मिला लास्ट में? मोटिवेशन ज़ीरो। तो इसका मतलब क्या होता है? आप पूरी तरह से डिप्रेस्ड हो जाएंगे। आप पूरी तरह से ये सोचेंगे मैंने 10 साल लगाया, उसके बाद मेरे लिए मिला क्या? ज़ीरो। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है? आपको हमेशा ये चीज़ रखनी है कि अगर प्रिपरेशन करनी है तो करिए। मैं उसके खिलाफ नहीं हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आप प्रिपरेशन मत करिए। उसमें भी आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि अगर गवर्नमेंट जॉब में नहीं आएँगे लोग तो फिर काम कैसे चलेगा? गवर्नमेंट कैसे चलेगी? आप जाइए, उसकी तैयारी कीजिए, लेकिन सबसे पहले ये देखना ज़रूरी है कि आपके अंदर पोटेंशियल है या नहीं है। और मैक्सिमम 2 से 3 साल तैयारी कीजिए और पूरी शिद्दत से कीजिए। पूरी दुनिया से अलग हो जाइए और तैयारी कीजिए, और उसके बाद अगर नहीं होता है तो आप प्लान बी पर जा सकते हैं। ये नहीं कि हाँ, उसी पर। और सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, लोग वहाँ जाने के बाद वापस क्यों नहीं लौट पाते? इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है? जो फ़ीस होती है, कोचिंग्स की फ़ीस होती है, 1.5 से 2 लाख रुपए होती है, और मिडिल क्लास फैमिली और लोअर मिडिल क्लास फैमिली उसे अफ़ोर्ड नहीं कर पाते हैं। वो एक बार कहीं से कर्ज़ लेकर या कहीं से कुछ भी करके उसे चुका तो देते हैं। उस एस्पिरेंट पर भी प्रेशर हो जाता है वहाँ पर कि मुझे अब तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे परिवार वालों ने कहीं न कहीं से पैसे जुटाए हैं, तो मुझे क्या करना होगा अब? ये क्लियर करना ही पड़ेगा। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको 2 से 3 साल प्रिपरेशन करनी है और दूसरे प्लान पर काम करना होगा। और हमारे देश में राजनीति करने वाले भी यही चाहते हैं कि जो तुम्हारी सही एज है, जहाँ पर तुम कुछ डेवलप कर सकते हो, जहाँ पर तुम कुछ नया बना सकते हो, कुछ नया इन्वेंशन कर सकते हो, वो सारा टाइम तुम्हारा पढ़ाई में ही लगा दें। इससे क्या होगा? जब पढ़ाई में ही लगे रहोगे तो कुछ नया नहीं कर पाओगे। तो वो यूथ का जो सबसे एनर्जी वाला टाइम होता है, जब यूथ पीक पर होता है, जब उसकी एनर्जी पीक पर होती है, वो सारा टाइम हमारा पढ़ाई में ही चला जाता है। हम कुछ नया सोच नहीं पाते हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, 1-2 साल अगर आप प्रिपरेशन करनी है तो प्रिपरेशन कीजिए। उसके बाद बैक आइए और आने के बाद अपना कुछ स्टार्ट कीजिए। कहीं जॉब करिए और कुछ भी नया स्टार्ट कीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ होती है हमारे परिवार का माइंडसेट। हमारे परिवार का माइंडसेट ऐसा ही बना हुआ है, अगर आप गाँव में जाएँगे और वहाँ पर अगर देखेंगे आप कि आप प्राइवेट जॉब में चाहे कितना भी अच्छा कमाते हो, चाहे महीने का 1 लाख रुपए कमाते हो, लेकिन आपकी वहाँ वैल्यू नहीं होगी। और वहीं अगर गवर्नमेंट जॉब में अगर आप होगे, आपको बस सिर्फ़ 30,000 रुपए मिल रहे होंगे, तब भी आपकी ज़्यादा इज़्ज़त होगी। वो माइंडसेट अभी तक चेंज नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप युवा हैं, आप इस देश को आगे चलाने वाले हैं, तो आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि क्या ये आपके लिए बेहतर है या नहीं है? आपको खुद सोचना पड़ेगा, किसी दूसरे के कहने पर नहीं करना है। दूसरे ने कह दिया हाँ, तैयारी कर लो, तो तैयारी कर लो। नहीं, ऐसा नहीं करना है। यूपीएससी एक टफ़ एग्ज़ाम है, बहुत टफ़ एग्ज़ाम है। आप इसे ये मत समझिए कि हलवा है जाके खा लोगे। ये उन्हीं के लिए जो प्रेशर को झेल सकते हैं, क्योंकि आपको जब आप ऑफ़िसर बन जाएँगे तो आपको प्रेशर में ही रहना पड़ेगा हर टाइम। हर टाइम आपके लिए नई-नई प्रॉब्लम्स आएँगी, तो आप उन्हें कैसे हैंडल करेंगे? इसलिए प्रेशर अभी से ही आपको दिया जाएगा, जिससे आप प्रेशर अभी से ही हैंडल करना सीख पाएँ कि प्रेशर को हैंडल कैसे किया जाता है। अब बात करते हैं क्यों बहुत सारे लोग जो हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तरफ रहते हैं और उनका सोच जो है क्यों नहीं चेंज हो पाता है। नंबर 1, अनसर्टेनिटी। वो लोग ये सोचते हैं कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपकी एक बार जॉब लग गई तो उसके बाद क्या है, ज़िंदगी भर ऐश से खाओ, खाओ-पियो मौज करो, कुछ करना ही नहीं होगा। और दूसरा रीज़न ये है, वो लोग ये सोचते हैं कि जब तक ज़िंदगी रहेगी तब तक जॉब रहेगी। तो ये सबसे बड़ा रीज़न बन जाता है कि हाँ, मुझे जॉब चाहिए, तो जॉब एक बार अगर आप ले लोगे तो वो ज़िंदगी भर आपकी रहेगी। और नंबर 3 चीज़ हो जाती है सोशल रिस्पेक्ट। आपको सोशली बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलेगी, आपके पास कैमरामैन आएँगे, बहुत सारे लोग आ जाएँगे, न्यूज़ वाले आ जाएँगे कि हाँ, तुम आईएएस बन गए, आईपीएस बन गए। अगर आप प्राइवेट जॉब में होंगे, आप कितना भी अच्छा कमा रहे हो, कोई आपके लिए नहीं पूछेगा। तो वो आपका माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। अभी तक बात की मैंने गवर्नमेंट सेक्टर की, अब थोड़ी-सी बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर की। क्यों प्राइवेट सेक्टर में आपको आना चाहिए और क्यों आपको अपना माइंडसेट चेंज करना चाहिए? नंबर 1, आप बिना किसी डिग्री के भी प्राइवेट सेक्टर में जॉब पा सकते हैं। अगर आपके अंदर एक स्किल है, कोई भी अगर स्किल है आपके अंदर, तो आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब पा सकते हैं। आपको किसी भी प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं है, बस आपके अंदर स्किल होना चाहिए। नंबर 2, हायर सैलरी। बहुत सारी जॉब्स ऐसी हैं जिसमें आप अपनी दम पर बहुत अच्छी जॉब्स ले सकते हैं, जो कि हाई पेइंग सैलरी वाली होती हैं। नंबर 3, वर्क फ्रॉम होम फैसिलिटी। जब से कोविड पैंडेमिक आया है तब से क्या हुआ है, बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो क्या हो गई हैं, वर्क फ्रॉम होम। तो ये भी एक फ़ायदा मिल जाता है हमारे लिए कि आप वर्क फ्रॉम होम काम कर सकते हैं। ये केवल प्राइवेट सेक्टर में आपके लिए मिलेगा। और
अगली चीज़ जो आपके लिए सबसे अच्छी होगी, अगर आपके अंदर स्किल है तो आपके अंदर कोई फ़ियर नहीं होगा। अगर आपको कोई जॉब से निकाल भी देगा तो आप अपनी स्किल के दम पर दूसरी जगह जॉब ले लेंगे। और इसका लास्ट पॉइंट है वो सबसे अच्छा है कि आप किसी भी एज पर इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप यूपीएससी की तैयारी हमेशा नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप प्राइवेट सेक्टर में जॉब हमेशा कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। आपके अंदर स्किल होनी चाहिए। तो ये थी पूरी वीडियो। आपको समझना पड़ेगा कि यूपीएससी आपके लिए बेटर है या फिर प्राइवेट जॉब। ये आप पे डिपेंड करता है, किसी और पे डिपेंड नहीं करता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।